खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे रिपोर्टर अब्दुल बासित राजपूत से बात करते हुए कहा, लियाकताबाद टाउन कराची यूसी 3 बंधानी कॉलोनी में बारिशों के बाद कई दिनों से गंदगी से इलाके में बीमारियां फैलने लगी हैं। लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है। लोगों ने टाउन चेयरमैन फराज हसीब और यूसी चेयरमैन यूनुस बंधानी को कई दफ़ा दरख्वास्त भी की, मगर अफसोस के साथ इस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। इलाके के लोगों का कहना है कि जब हर महीने इनको फ़ंड फराहम किया जा रहा है तो इलाके में तरक्याती काम क्यों नहीं करवाए जा रहे। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर बल्दियात सिंध से कि फ़ौरी इस पर एक्शन ले और इलाके के मसाइल हल करवाए, वरना हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं। कैमरामैन अब्दुलरहमान, न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल बासित राजपूत, पाक समाज न्यूज़, लियाकताबाद कराची। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। ये ना कोई टाउन चेयरमैन इधर आया है, ना एमएनए आया है, ना कोई एमपी आया है, बल्कि जो यहाँ के मकामी, भले वो सियासी जमातों के कारकुन हैं, वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ खड़े तो होते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी डायरेक्शन देते हैं। इलाके वाले अगर बता भी रहे हैं ना उनको कि ये काम ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो, तो वो अपनी हठधर्मियाँ इख्तियार कर रहे हैं। वो कोई भी इदारा हो, वो चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, बल्कि काउंसलर को तो यहाँ के लोग भी नहीं जानते। चेयरमैन साहब भी आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, अपनी तस्वीरें खिंचाते हैं, चले जाते हैं। एमएनए एमपी तो दूर की बात है, वो किसी सियासी जमात ने अगर कोई रोड बनाया है तो वहाँ जाके वीडियो बना लेंगे, समझ ले पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। वो उसके रोड पर खड़े होकर बयान दे रहा है, वो उसके रोड पर खड़े होकर बयान दे रहा है। आवाम के मसाइल कोई हल नहीं कर रहा और कोई हल करने के लिए तैयार भी नहीं है। बाकायदा अगर उनसे बोला जाता है ये काम कब होगा तो वो कह रहे हैं 4-5 दिन लगेंगे। उनके लिए 4-5 दिन कोई अहमियत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर लोग रुल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, हम ये कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। फालतू काम हो रहे हैं यूसी के। अभी आप अभी इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, सारे आ जाएंगे, सारे रोड बनना शुरू हो जाएंगे, ये सारे गटर साफ होना शुरू हो जाएंगे। आवाम को लॉलीपॉप दिया जाएगा कि अब के बार हमें वोट दे दो, अब के हम यूँ कर देंगे। वो जो कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कहाँ है आवाम? आवाम यहीं खड़ी हुई है। आवाम के इदारे, कोई भी इदारा यहाँ ताउन करने के लिए तैयार नहीं। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, इसके आगे भी रोड है, ये बराबर गलियाँ, ये 4-5 गलियाँ मुतासिर हैं, पूरा इलाका मुतासिर है। कोई खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। ये सरिया कट है, लियाकताबाद नंबर 10 सरिया कट। ये अल्लाह वाली गली है, ये टाल वाली गली है, पीछे वाली आगे दाता गली है। ये तीनों गलियां मुतासिर हैं। और जो महीने के फ़ंड हैं, अभी मैं यही सुन रहा था न्यूज़ पे कि 20-20 अरब रुपए एमएनए एमपीएस को मिल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो कह रहे हैं वो वीडियो बनाने के लिए तो हैं। और यूसी चेयरमैन कहाँ हैं? आपके सामने 12-12 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं तनख्वाहों में चली जाते हैं। आवाम को तो ये नहीं बताते ना वोट लेने जब आते हैं कि भाई हमारी तनख्वाहों में पैसे चले जाएंगे। आवाम को ये बताया जाए कि भाई हम काम नहीं कराएंगे, आप हमें वोट दो, फिर आपको पता लगेगा। अव्वल तो लोग जो आपको वोट देते हैं वो तो मिलते ही नहीं है। आपको जो लाते हैं उनसे भी दरख्वास्त है यही कि आप ऐसे लोगों को मुंतखब करवाएं। भले आपको पता है लोग वोट किसी और जमात को देते हैं, आती कोई और सी जमात है, लेकिन जो लाते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, यही अर्ज़ है, उनसे रिक्वेस्ट ही करी जा सकती है कि आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। आवाम के मसाइल हल हो तो समझ में आता है, फिर या तो आप ही डायरेक्ट आ जाएं, आप ही हुकूमतें ले लें, आप ही वजारतें ले लें, खुद ही आप आके काम कर लेना। जब आप पीठ पीछे इनको आप डायरेक्शन बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, तो आप ही आके हुकूमतें कर लें ताकि